कूर्मोद्गणादिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणं उमाशुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बट सावित्री कथा। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को बट सावित्री व्रत किया जाता है। यह स्त्रियों का महत्वपूर्ण व्रत है। स्त्री सत्यवान सत सावित्री तथा यमराज की पूजा की जाती है। सावित्री ने इसी व्रत के प्रभाव से अपने मृतक पति सत्यवान को धर्मराज से छुड़ाया था। इस व्रत के करने से स्त्रियों का सुहाग अचल होता है। सभी प्रकार की स्त्रियां इस व्रत को कर सकती हैं। विधान: स्नान आदि से निवृत्त होकर बट वृक्ष के नीचे मिट्टी की बनी सावित्री और सत्यवान तथा भैंस पर सवार यम की प्रतिमा स्थापित कर पूजा करनी चाहिए तथा बड़ की जड़ में पानी देना चाहिए। पूजा के लिए जल, मौली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, फूल तथा धूप होनी चाहिए। जल से बट वृक्ष को सींचकर तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके पश्चात सत्यवान सावित्री कथा सुननी चाहिए। इसके पश्चात भीगे हुए कहते हैं चनों का बयाना निकालकर उस पर यथाशक्ति रुपये रखकर अपनी सास को देना चाहिए तथा उनके चरण स्पर्श करना चाहिए। बट सावित्री की पूजा के बाद नित्य प्रतिदिन पान, सिंदूर तथा कुंकुम से सौभाग्यवती स्त्री के पूजन का भी विधान है और पूजा की समाप्ति व्रत के फलदायक होने के लक्ष्य से ब्राह्मण को वस्त्र तथा फल आदि वस्तुएं बांस के पात्र में रखकर तथा दान करनी चाहिए। कथा: मद्र देश के राजा अश्वपति ने पति सहित सावित्री देवी का विधिपूर्वक पूजन व्रत करके पुत्री होने का वर प्राप्त किया था। सर्वगुण संपन्न देवी सावित्री ने पुत्री के रूप में अश्वपति के घर कन्या के रूप में जन्म लिया। कन्या के विवाह हो जाने पर अश्वपति ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेज दिया। सावित्री अपने मन के अनुकूल वर का चयन कर जब लौटी तो उसी दिन देवर्षि नारद उसके यहाँ पधारे। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा, महाराज, धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें मैं पति के रूप में वर्ण कर लिया है। नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री के ग्रहों को गणना कर अश्वपति को बधाई दी तथा सत्यवान के गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा की और रहस्योद्घाटन किया कि सत्यवान का जीवन केवल 1 वर्ष शेष बचा है। इसके पश्चात सत्यवान पर लोक सिधार जाएगा अर्थात उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद के वचन सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा मुरझा गया। उन्होंने सावित्री को से किसी अन्य को अपना पति चुनने के लिए सलाह दी, लेकिन सावित्री ने उत्तर दिया, आर्य कन्या होने के नाते मैं सत्यवान का वर्ण करूंगी और कर चुकी हूँ। वो चाहे अल्पायु हो या दीर्घायु, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में अपना स्थान नहीं देने वाली हूँ। यह मेरी अंतिम निर्णय है। सावित्री ने नारद जी के वचन सुनकर सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया। दोनों का विवाह हो गया। सावित्री अपने ससुर परिवार के साथ वन में रहने लगी। वह अपनी सास ससुर की बड़ी सेवा करती। समय तो यही बीतते गया और नारद जी द्वारा बताए हुए 3 दिन पूर्व ही सावित्री ने उपवास करना शुरू कर दिया। नारद द्वारा निश्चित तिथि को जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए चला तो सास ससुर ने आज्ञा लेकर ही वो सत्यवान के साथ चल दी। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ा। वृक्ष पर चढ़ने के बाद सिर में भयंकर पीड़ा हुई। वो नीचे उतरा। सावित्री ने उसे बड़ के वृक्ष के नीचे ही लिटाकर उसका सिर अपने आँच पर यानी जांघ पर हाथ में रख लिया। देखते देखते यमराज ने ब्रह्मा के विधान के रूप रेखा सावित्री के सामने स्पष्ट की। सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिए। सावित्री भी सत्यवान को बट वृक्ष के नीचे ही लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल दी। पीछे आते हुई सावित्री को यमराज ने उसे लौटाने का आदेश दिया। इस पर बोली, महाराज, यहाँ पति रहेंगे वही पत्नी रहेगी, यही धर्म है, यही मर्यादा है। सावित्री की धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले, पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज से सास ससुर की आंखों की ज्योति दीर्घायु मांगी। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री फिर यमराज के पीछे चलती रही। यमराज ने भी पीछे आती सावित्री से पुनः पूछा और कहा, वापस लौट जाओ। कहा, सावित्री बोली, पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं। यमराज ने सावित्री के पति धर्म से प्रसन्न होकर पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर उन्हें अपने ससुर का राज वापस दिलाने की प्रार्थना की तथा कहकर यमराज आगे चल दिए। सावित्री इस बार भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। इस पर सावित्री ने यमराज से 100 पुत्र की माँ बनने का वरदान मांगा। तथास्तु कहकर यमराज आगे बढ़े तो सावित्री बोली, आपने मुझे 100 पुत्र होने का वरदान दिया, पर पति के बिना मैं माँ किस प्रकार बन सकती हूँ? अपना यह तीसरा वरदान पूरा कीजिए।
सावित्री के धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक, पतिव्रत धर्म बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास में स्वतंत्र किया और सावित्री सत्यवान के प्राण को लेकर बट वृक्ष के नीचे पहुँचे जहाँ सत्यवान का मृत शरीर रखा था। सावित्री ने बट वृक्ष की परिक्रमा की और सत्यवान को जीवित हो उठा। प्रसन्न चित्र सावित्री ने अपने सास ससुर के पास पहुँची और उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई। इसके बाद उनका खोया हुआ राज भी उन्हें मिल गया। आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की माता बनी। इस प्रकार चारों दिशाएं सावित्री के पतिव्रत धर्म से पालन की कीर्ति से गूंज उठी। इस व्रत के करने स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। सच्चे मन से ही की कई कामना अवश्य ही फलीभूत होती है। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले धर्मराज की जय, बोले सत्यवान सावित्री की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलायतनो हरि।